इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बशीर अहमद ठोकर साहब। अगर देखेंगे आज जो 8th पे कमीशन का वादी कश्मीर वारिद हुआ था, वफद वारिद हुआ था, जिसमें टीचर्स फोरम व ईजे की तरफ से बशीर साहब आपको भी दावतनामा मौसूल हुआ था, तो किस तरह के मसाइल जो रियासत के मुलाजमिन के मसाइल हैं आपने कमीशन के सामने रखे हैं और वहाँ से आपको क्या उसका जो है जवाब मिला है? सबसे पहले आप बताइए कि कौन कौन से मसाइल आपने बशीर साहब कमीशन के सामने रखे हैं? मैं वाइस चेयरमैन टीचर्स फोरम सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर जम्मू कश्मीर का हूँ। तो आज मुझे अपने चेयरमैन शौकत अली बेग ने ऑन बिहाफ ऑफ शौकत अली बेग में इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। हमें दावतनामा मौसूल हुआ था कि आप भी अपनी गुजारिशात जो आपके मुतालबे हैं वो इस कमीशन के सामने रखें। आज पहला दिन था और खुशकिस्मती की बात ये थी कि उन्होंने हमें पहले ही हमारे ग्रुप को बुलाया, जिसमें मुख्तलिफ और भी ग्रुप शामिल थे। तो हमने जॉइंटली वहाँ उनके साथ सारे मसाइल उठाए और टीचर्स फोरम की तरफ से मैं बशीर अहमद ठोकर ने पूरे जम्मू कश्मीर की जो टीचर्स के मसाइल, जो नॉन टीचिंग के मसाइल या कंटेंजेंट पेड अयाज के मसाइल, वो हमने उनके सामने उठाए और तफसीली गुफ्तगू हो गई इन मामलात के बारे में। और हमें मुझे ये बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेड यूनियन लीडर्स को अच्छी तरीके से उन्होंने सुना और हमें मौका दिया गया कि आप अपनी बात हमारे सामने कमीशन के सामने डायरेक्ट रखें। वरना तो ये कमीशन सीधे सेक्रेटरीट पे बैठता था, वहाँ हमारी कोई रसाई इनके साथ नहीं होती थी। तो ये पहला कमीशन है। तारीख में पैसा पहली बार हुआ है ऐसा? हाँ, मुझे जो मेरे 30 साल की जो ट्रेड यूनियन में सर्विस है, मुझे लग रहा है ये पहली बार ऐसा कमीशन यहाँ आया है, जिसने यहाँ के मुलाजमीन लीडरान को बुलाया, बड़ी इज़्ज़त के साथ उनसे पेश आए और सारे मसाइल को उन्होंने अच्छी तरीके से सुना और हमने उनको मेमोरेंडम भी पेश किया और इन हर चीज़ पे जो डिस्कशन हुआ था, जो हमने बात रखी और उन्होंने उसके बारे में बड़ी गौर फिक्र के साथ इस बात को हमने उठाया और उन्होंने हमें अच्छी तरीके से पे कमीशन नहीं सुना। तो बस साहब, पेचीदा मसला बना हुआ है, आपने भी हमेशा आवाज़ उठाई डेलीवेजर्स के मुद्दे को लेकर। तो हाँ, डेलीवेजर्स का जो मामला है, ये हमने पहले ही जो सबसे बड़ा इशू था वो डेलीवेजर्स का हमने उठाया, क्योंकि आज तक तो मेरे हिसाब से सैकड़ों डेलीवेजर्स ड्यूटी के दौरान फौत हो गए। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के वो तो जुलस गए इन खंभों पे, लेकिन हाँ, लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला। उनके जो उनके घर वाले वो फाका कशी का शिकार हैं। तो उस बारे में हमने कहा कि कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। अगर उन्होंने 20 साल इस डिपार्टमेंट को दिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी, उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहे। तो कमीशन ने इस बात को, इसकी संजीदा नोटिस लिया इस बात का। बीच में आपको लगता है कि रीढ़ की हड्डी यही डेलीवेजर है, सारी सरकारी मशीनरी इस वक्त लगभग 1 लाख मुलाजिम पिछले कुछ 5-6 साल में यहाँ रिटायर हुए हैं, जो ये डेलीवेजर्स हैं। अब डिपार्टमेंटों को यही चला रहे हैं, चाहे वो फील्ड में है, चाहे वो वाटर वर्कर्स के हो, चाहे वो एजुकेशन के कंटेंजेंट पेड हो, आयाज हो, चाहे वो ये यहाँ का जो महकमा सारफिन है वो भी ख़त्म हो रहा है, उसमें भी मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, उसको भी उन्हें प्राइवेटाइजेशन वहाँ शुरू कर दी। अब हमने यही बात रखी कि अगर इनमें कोई अच्छी तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसको ना सर्टिफिकेट उसके पास है, उसके पास सब कुछ है, तो कम से कम आप इनको फेज़ मैनर में आप इनको रेगुलराइज कीजिए। ये हमने कमीशन के सामने ये बात रखी। तो ये मुझे वहाँ से जवाब मिला, तो कब तक वहाँ से जो मैंने एक और मसला उठाया था उनके सामने, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर्स है, उनका सबसे बड़ा इशू है कि उनको जो लीव सैलरी है
10 महीने की हर मुलाजिम को लीव सैलरी मिलती है दूसरे डिपार्टमेंट की। इस वक्त हम सर्दियों में भी गर्मियों में भी काम पे होते हैं ये टीचर हमारे भाई, लेकिन उनको वो लीव एनकैशमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में हमने बात रखी कि एट पार कम से कम दूसरे स्टेटों में जितना दिल्ली में ये मुलाजिम तनख्वाह ले रहे हैं, अगर इसको यूटी बनाया गया, यहाँ क्यों नहीं ये पे डिस्पैरिटी को दूर कर रहे हैं? अगर यहाँ भी मतलब 19 से मतलब लगभग अब 7 साल हो गए। आपका कहने का मतलब है लेबर लॉज लागू होनी चाहिए, लेबर लॉज लागू होने चाहिए और एट पार हमें भी मतलब बाकी यूटीज़ की तरफ लाया जाए। चाहे वो मतलब लद्दाख भी यूटी बन गई, वहाँ के मुलाजमीन को सारे मरात मिल रहे हैं। चाहे वो मतलब मेडिकल हमें 300 रुपये मिल रहे हैं, उसमें एक दवा का पता आता है, एक मतलब 10 टैबलेट आते हैं उसमें अगर हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन लद्दाख ने उसको 1000 कर दिया। हम कह रहे हैं कि कम से कम आज के हालात को, इस महंगाई को मद्देनज़र रखकर इन चीज़ों पे गौर किया जाए पहले, फिर कमीशन जो फैसला करेगा वो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी के मुलाजिमों के हक़ में होगा। तो आपको लगता है कि मरकज़ भी संजीदा है यहाँ के मुलाजिमों को मसलों को लेकर? हमें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पहली बार कमीशन ने यहाँ के आम मुलाजिमों की बात सुनी। इसका मतलब है कि ये इस मामले में बड़े संजीदा हैं, सीरियस हैं। तो उन्होंने मतलब हमें पूरा मौका दिया, हमारी बात हमने अच्छी तरीके से पेश की। और हमारा जॉइंट ग्रुप था, इसमें इजेक की रिप्रेजेंटेशन फयाज़ अहमद शबनम कर रहा था, टीचर्स फोरम की रिप्रेजेंटेशन में बशीर अहमद ठोकर कर रहा था, प्रिंसिपल फोरम का डॉक्टर मंजूर भी था इसमें ये नॉन टीचिंग का था ये बशारत साहब, वो भी वहाँ थे। तो मुख्तलिफ ग्रुप उन्होंने मतलब जॉइंटली हमारी बात सुनी। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़े सीरियस है, अच्छी तरीके से हमें बोलने का। और सबसे पहला जो ग्रुप था जिसको उन्होंने बुलाया वो हमारा ही ग्रुप था। ये मतलब हमने जो इश्यूज़ उनके सामने उठाए वो बड़े संजीदा थे, सीरियस थे इस मामले में सुनने के लिए। और वो भी इसमें मुझे लग रहा था कि जब हमने डेलीवेजर्स की बात की, बाकी मुलाजिमों की बात की, गौर से सुना, उन्होंने मतलब बड़े गौर से सुना और उस पर सवालात भी हमसे किए। तो हमने उनके उन खदशात को भी दूर किया। तो आपको लगता है कि आपका जो मिलना ये मुलाजिमों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा? मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ये हिस्ट्री है। अगर यहाँ के आम मुलाजिमी की बात सुनी जा रही है, यही तो हिस्ट्री है। हमें तो ये मौका ही नहीं देते थे सेक्रेटरीट में घुसने के लिए। आज तो उन्होंने ओपन मतलब वहाँ दरबार लगाया, आप मुलाजिम आइए, अपनी ये जो खदशात है, आपके जो गुजारिशात है, आपकी जो प्रॉब्लमें हैं, आपके जो मामलात हैं, उनको आप अच्छी तरीके से हमारे सामने रखिए, अपने मेमोरेंडम हमें दीजिए। हमने वो मेमोरेंडम उनको पेश किए। मैंने टीचर्स फोरम की तरफ से मेमोरेंडम पेश किया। उसमें जो टीचर्स के जो संजीदा मामला थे, इसमें एक ये थी मास्टर ग्रेड की पे अनामली, वो भी मैंने बड़ी तफसीली तौर पर उनके सामने उसको पेश किया और वो उसमें संजीदा हो गई। मैंने कहा कि अगर एसओ का सेक्रेटरीट का एसओ उसको उन्होंने उस टाइम मतलब फ़ायदा दे दिया, लेकिन उसको ये जो यहाँ का टीचर था, इस मास्टर को उन्होंने क्यों नहीं उसमें लाया? खाली सेक्रेटरीट के कुछ एसओज को स्पेशली उन्होंने वो ग्रेड चेंज किया जो पिछला ये कमीशन यहाँ पे कमीशन हुआ था। तो इस बारे में हमने बार बार सरकार से गुजारिशात की, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा संजीदा मामला है और ये भी बड़े संजीदा लोग हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया, बहुत अच्छी तरीके से हर किसी ग्रुप ने अपनी बात रखी और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इससे यहाँ के मुलाजमीन को फ़ायदा होगा बहुत।